हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लास में हमने 60 क्वेश्चन कर लिए थे। अब आगे की क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले 61 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 61 क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं इसको। व्हेन 50% ऑफ अ नंबर ए इज़ एडेड टू बी, द सेकेंड नंबर बी इंक्रीजेज बाई 25%, तो द रेशियो बिटवीन द नंबर ए एंड बी। मतलब कहने का संख्या एक है ए, उसका 50% दूसरी संख्या बी में जोड़ने पर बी 25% बढ़ जाती है, तो संख्या ए और बी में हमें अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले लैंग्वेज, जैसे जैसे लैंग्वेज है वैसे वैसे हम लोग क्वेश्चन करते चले जाते हैं। ए का 50%, एक संख्या है ए का 50% दूसरी संख्या बी में जोड़ने पर, बी में जो है ए का 50% जोड़ने पर बी जो है 25% बढ़ जाता है। मतलब बी 25% बढ़ जाता है, यानी कि बी 125% हो जाता है, ठीक है। बी की वैल्यू 125% के बराबर हो जाती है। एक संख्या ए का 50% है, ठीक है। ए में ए का 50% दूसरी संख्या बी में जोड़ने पर बी 125% बढ़ जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। देखो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। ए का 50% है ना, तो ये a/2 हो जाएगा ना। 50% की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है, प्लस बी बराबर। अब 125% की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि 25% की वैल्यू 1/4 होती है, और ये 25 का 5 गुना है ना। 25 पंचे 125 होता है, तो ये वैल्यू 5/4 की नहीं है, ये वैल्यू 5/4 की है, ठीक है। 5/4 की आ गई। अब बी की वैल्यू, बी को उधर भेज देते हैं, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा, a/2 आ जाएगा, और उधर साइड 5/4b, और माइनस में b चला जाएगा। अब 5/4 बी में एक बी अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो इधर आ जाएगा। आगे लिख लेते हैं a/2, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर 4b से मल्टीप्लाई होगा तो 5b माइनस 4b कितना आ जाएगा, b बचेगा, b/4, ठीक है। अब 2 से काट देंगे, 2 बार में कटेगा, तो यहाँ से a/b कितना आ जाएगा, ए तो है, b नीचे आ जाएगा। इधर एक बच रहा है ना, एक बच रहा है, तो एक ऊपर चला जाएगा, और नीचे कितना है 2, 1/2। ए से बी का रेशियो कितना आ गया, एक। ए से बी का रेशियो आ गया 1:2, ठीक है। 1:2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इस सेम क्वेश्चन नहीं है, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब उसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 62 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज इक्वल टू 30% ऑफ द ग्रेटर नंबर, ठीक है। इफ़ द स्मॉलर नंबर इज़ 28 देन द सम ऑफ बोथ द नंबर इज़। मतलब कहने का दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या के 30% के बराबर है ना, बड़ी संख्या के 30% के बराबर है। यदि छोटी संख्या का हमें मान दिया है तो दोनों संख्याओं का योग निकालना है। दो धनात्मक संख्याएं, मतलब दो धनात्मक संख्या में एक बड़ी संख्या है एक छोटी संख्या है, उनका अंतर दिया गया है, ठीक है। उनका अंतर क्या है, तो बड़ी संख्या को हम लोग बिग मान लेते हैं, बी से माना बड़ी संख्या बी है और छोटी संख्या एस है। तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या कह रहा है, बड़ी संख्या के 30% के बराबर है। दोनों संख्याओं का अंतर बराबर है किसके, बड़ी संख्या के 30% की, ठीक है। तो लैंग्वेज को हमने गणित की भाषा में लिख लिया, दोनों संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 30% के बराबर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, या तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, ठीक है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर बी को उधर ले जाके जोड़ घटा के कर लो। या फिर इसका एक और स्मार्ट सॉल्यूशन क्या है, बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी को हम लोग लिख सकते हैं 100% ऑफ बी लिख सकते हैं ना। इसका मतलब तो बी होता है ना, 100% की वैल्यू तो एक होती है ना, और इधर से बी का 30% इधर आ जाएगा माइनस में, बी का 30% बराबर की इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ना, बराबर। अब छोटी संख्या माइनस में है ना, तो उधर एस प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब 100% ऑफ बी में 30% बी अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 70% ऑफ बी बच जाएगा ना, बराबर एस। अब यहाँ पे 70% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10,
तो 70% की वैल्यू 7/10, तो यहाँ पे हम लोग 7/10 लिख सकते हैं ना 70% की जगह 7/10, ठीक है। ऑफ बी, अब बड़ी से छोटी का रेशियो निकाल लेंगे ना, बड़ी से छोटी बिग अपॉन स्मॉल कितना आ जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 10/7, 7 नीचे आ जाएगा। मतलब कहने का अगर बड़ी संख्या का मान 10 यूनिट है तो छोटी संख्या का मान 7 यूनिट है, ठीक है। ये हमने रेशियो में निकाल लिया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि छोटी संख्या 28 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या 7 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग छोटी संख्या कितनी है, 7। 7 की वैल्यू कितनी दी गई है, 28 दी गई है ना, कितना गुना है, 4 गुना है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, दोनों संख्याओं का योग निकालना है। दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 10 और 17, यानी कि 17 यूनिट का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो 17 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, ये भी 4 गुना हो जाएगा, तो 17 चौको 68, 68 आंसर आ जाएगा, 68, ठीक है। या फिर देखो हमें इतना भी नहीं करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, दोनों संख्याओं को योग निकालना है ना, योग। तो हम इसका योग करेंगे 10 और 17, मतलब हमें 17 प्राइम नंबर मिल गया ना। तो हमें पता है कि 17 मतलब यूनिट की वैल्यू तो कुछ आई होगी, ठीक है, उसमें 17 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑप्शन जो 17 से कट रहा है वही आंसर है ना। तो ये 17 से कट रहा है ना, ये 17 से कट रहा है ना, ये 17 से कट रहा है, एक ही ऑप्शन है जो 17 से कट रहा है वही आंसर है। तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी सोच सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से अगला टाइप शुरू हो रहा है। इफ़ एज इनकम इज 60% लेस देन बीज इनकम, देन बीज इनकम इज व्हाट परसेंटेज मोर देन दैट ऑफ एज इनकम। मतलब कहने का यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देखना, ठीक है, क्योंकि इसमें हम दो मेथड बताएंगे। एक मेथड है बेसिक वाला, दूसरा मेथड है कि हम लोग कैसे इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। एकदम से उसको हम लोग मतलब ये समझो कि 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक से, अगर इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला देखो, ए की आय बी की आय से 60% कम है, ये हो गया भाई साहब ए, ठीक है, और ये हो गया बी। ए की आय बी की आय से 60% कम है, अगर बी की आय हम लोग 100 मान लेते हैं तो ए की आय 60% कम है, 100 में से 60% कम करेंगे तो कितना आएगा, 40% आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसका हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, 20 से कट जाएगा ना, 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, 2:5 आ गया। ए से बी का रेशियो कितना आ गया, 2:5। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ए की आय से बी की आय अधिक कितनी है, 3 अधिक है, किससे, ए की आय से। और इसको परसेंटेज में निकालना है, तो 3/2 की परसेंटेज वैल्यू कितनी आएगी, इसमें 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 100%। तो ये ऊपर 300/2 आएगा तो 150% आ जाएगा, ठीक है। तो 150% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा इसका तरीका क्या है निकालने का, दूसरा तरीका क्या है, हमें क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 60% कम है, ठीक है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 20 का 3 गुना है ना, तो 3/5 आ गया। 60% कम है ना, तो 3 में माइनस लगा देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। अगर हम कहें कि ए है ये बी है, ठीक है, ए का मान 5 है, बी का मान 7 है, तो अगर हम कहें कि ए से बी कितना ज़्यादा है, ए से बी 2 ज़्यादा है, और बी से ए कितना कम है, तो बी से ए 2 कम है। मतलब मिलेगा तो 2 ही, बस कम ज़्यादा में मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, 2 मिलेगा, या तो ए से बी 2 ज़्यादा है और बी से ए 2 कम है, ठीक है, लेकिन बस कम ज़्यादा होगा, मिलेगा 2, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, ए की आय बी की आय से 60% कम है, मतलब 3 कम है, ऊपर कितना दिख रहा है, 3 कम है ना, तो बी की आय ए की आय से अधिक कितना होगा, 3 अधिक होगा। बी की आय ए की आय से 3 तो अधिक होगा, ठीक है, लेकिन बेस वैल्यू चेंज हो जाएगी। बेस वैल्यू कैसे आएगी, 5 है ना, 5 में 3 कम कर रहे हैं ना, तो 3 कम कर रहे हैं तो 5 में 3 कम करेंगे, 2 आ जाएगा बेस वैल्यू, तो बेस वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, 100% से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 150%, ठीक है। ये है इसका स्मार्ट सॉल्यूशन। ए की आय बी की आय से 60% कम है, यानी कि 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। अब 3 कम है
तो ज़्यादा कितनी होगी बी की आय ए की आय से? 3 ही ज़्यादा होगी, लेकिन बेस वैल्यू चेंज हो जाएगी। बेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? 5 में से 3 घटा देंगे, क्योंकि 3 कम है। अगर 3 ज़्यादा होता तो 5 में से 3 जोड़ देते तो बेस वैल्यू 8 आ जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। अगर बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन 60 अधिक है, यानी कि 160 आ गया। अब इसको रेशियो निकालेंगे, 20 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 8 बार में और 20 से 5 बार में। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? 3 कम है। किसके वेतन से? ए के वेतन से। अब इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है, 100% से गुणा कर देंगे। अब 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू हमने याद कराई है, 37.5% होती। 1/8 12%, तो 3/8 उसका 3 गुना 37.5%। इसको स्मार्ट सॉल्यूशन से कैसे करेंगे? 60% अधिक है ना, 60% अधिक, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 अधिक है ना, तो प्लस लगाओ। ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, यानी कि 3 अधिक है, तो बी के वेतन ए के वेतन से कितना कम होगा? कितना प्रतिशत? तो 3 तो ज़्यादा है तो 3 ही कम होगा। अब बेस में कितना आएगा? 5 और 3 8 आएगा, क्योंकि प्लस लगा है तो जोड़ना पड़ेगा। अब 3/8 की फ्रैक्शन को हम लोग अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 37.5% ये भी आ जाएगा। ठीक है, ये है इसका स्मार्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है, तो दिलीप की आय सचिन की आय से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, तो इसको बेसिक से भी कर सकते हो, लेकिन इसको जल्दी कैसे करेंगे? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। ठीक है, क्या कह रहा है? सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है, यानी कि 1 ज़्यादा है, तो दिलीप की आय सचिन की आय से कम कितना होगा? 1 कम होगा कि नहीं? किस पे? 4 और 1 5 पे, 5 पे 1 कम होगा, तो 1/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 20%, तो 20% कम आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो सबसे पहले 40% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, 2/5 आएगा। 20% की वैल्यू 1/5, 40% की वैल्यू उसका 2 गुना 2/5 आएगा। तो 40% अधिक है, 2 ज़्यादा है ना, तो 2 कम होगी। बी की आय ए की आय से 2 कम होगी। ठीक है, किस पे? 5 और 2 7 पे, तो 2/7 आ गया। अब हमें 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, दशमलव मतलब परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि 1/7 की परसेंटेज वैल्यू होती 14 सही 2/7%। ठीक है, तो 2/7 इसका 2 गुना कर देंगे, 14 का 2 गुना करेंगे 28, और फिर ऊपर 2 है, 2 का 2 गुना करेंगे 4/7, 28 सही 4/7% इसका आंसर आ जाएगा। 28 सही 4/7, जो कि ऑप्शन डी में हमें दिख रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि ए की आय बी की आय से 24% कम है, कम है, ठीक है, तो बी की आय ए की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? देखो, हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, ए की आय बी की आय से 24% कम है, 24% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/25, तो 4 का कितना गुना है? 6 गुना है, तो ये 6/25 आ गई। 6/25, 24% कम है ना ए की आय बी की आय से, तो बी की आय ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक हो जाएगी? 6 कम है तो 6 ज़्यादा हो जाएगी। किस पे? बेस वैल्यू आएगी 24 में से 6 घटा के, 24 में 6 घटाएंगे कितना आएगा? 18। 24 में 6 घटाएंगे कितना आएगा? 18। तो 24 में से 6 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, 24, अच्छा सॉरी, यहाँ पे नीचे कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक है, 6/25, 24% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 6/25, तो 25 में अगर 6 घटाएंगे तो 19 आएगा। तभी तो हम सोचें कि ऑप्शन में तो नीचे कहीं 18 है नहीं, तो 18 कहाँ से आ गया? 19 आएगा, 6/19। अब इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 को गुणा कर देंगे 100%, तो कितना आ गया? 600/19। हमने ऑप्शन देख लिया था कि ऑप्शन में 600/19 है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीता की आय रीचा से 15% कम है। ठीक है, कम है, तो रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है?
रीता की आय रीचा की आय से 15% कम है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 5 × 15 और 20 × 5 = 100। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो 15% की वैल्यू 3 गुना हो रही है। तो 15% कम है ना, तो माइनस लगेगा 3। तो अब रीचा की आय कितना अधिक हो जाएगा, 3 कम है रीता की आय, तो रीचा की आय 3 ज़्यादा हो जाएगी। किस पे, 20 में 3 घटाएंगे 17, ठीक है। तो 17 पे 3 हम क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी, ठीक है। अब 3/17 की हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है कि 1/17 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। 1/17 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5 सही 15/17, ठीक है। तो हमें निकालना है 3, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे ना, इसमें किसका गुणा कर देंगे, 3 का, तो 3/17 की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। अब 3 का गुणा करेंगे 5 में तो 15 आ जाएगा, ठीक है, प्लस अब 15 में 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 45, ये परसेंट में आ गया। 15 थे 45, तो 45/17 आ गया। अब 45/17 को क्या लिख सकते हैं, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 45/17 को क्या कर लिख सकते हैं, 15 + 17 दूनी 34 और फिर बचेगा कितना, 11, 11/7, ठीक है। ये परसेंटेज में आ जाएगा, ये भी परसेंटेज में आ जाएगा। तो 15 में से 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 17 सही 11/7%। तो 3/17 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 सही 11/7%। अगर ये नहीं समझ में आया कैसे निकाल दिया, तो पिछली क्लास में हमने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में डिटेल में बताया है, ठीक है। 17 सही 11/7%, जो कि हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है। 17 सही 11/7% आएगा ना, 11/17%, सॉरी 11/17% आएगा, ठीक है। 17 सही 11/17%, जो कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेनू की आय सुधा की आय से 10% कम है, ठीक है, और सुधा की आय 3000 रुपये से 10% अधिक है, ठीक है। तो रेनू की आय हमें निकालनी है। तो अब यहाँ पर हमें मतलब हमने जो पीछे पढ़ा उससे काम नहीं चलेगा, हमें ए और बी का रेशियो निकालना ही पड़ेगा। तो रेनू और सुधा है ना, रेनू की आय सुधा की आय से 10% कम है। तो अगर सुधा की आय 100 है ना, तो रेनू की आय 10 कम है 10%, तो ये कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा रेनू की आय। अगर इसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करें तो रेशियो में कितना आएगा, 9:10 आ जाएगा, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो रेनू और सुधा की आय 9 से 10 के रेशियो में आ गई, लेकिन हमें सुधा की आय दी गई है। सुधा की आय है कितनी, सुधा की आय 3000 रुपये से 10% अधिक है, मतलब 3000 का 110% है। 3000 अपने आप में 100% तो है, इसमें 10% अधिक है, तो 3000 का 110%, ठीक है। अब परसेंट से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 11 × 33, तो 3300 आ जाएगी सुधा की आय। सुधा की आय कितनी आ जाएगी, 3300। तो हमें निकालनी है रेनू की आय। सुधा की आय यूनिट में कितनी है, 10, तो 10 की वैल्यू कितनी है, 3300। 10 की वैल्यू 3300 है ना, कितना गुना है, 330 गुना है, ठीक है। तो हमें 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है ना रेनू की आय, इसको भी हमें 330 गुना करना पड़ेगा, 330 गुना करना पड़ेगा। तो 9 का 330 गुना करेंगे कितना आएगा, 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27, 2 29, ठीक है। तो 2970 आ जाएगा, 2970, जो कि हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है। ऑप्शन डी क्या आ जाएगी, रेनू की आय आ जाएगी, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा कि पहले हमने रेनू और सुधा का रेशियो निकाल लिया, फिर इसके बाद सुधा की आय हमें दी गई है, ठीक है। तो सुधा की आय हमें निकाल लिया कि 330 गुना है, तो रेनू की आय भी 330 गुना होगी, ठीक है। तो एक्चुअल में हमने आय निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से नेक्स्ट टाइप चालू हो रहा है। नेक्स्ट टाइप क्या है, नंबर ए एंड बी आर 0% एंड 50% रिस्पेक्टिवली मोर देन द नंबर ऑफ सी, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज़, मतलब एक संख्या है ए और बी, संख्या सी से, संख्या ए और बी सी से 0% और 50% अधिक है, मतलब ए 0% अधिक है और बी जो है ये 50% अधिक है, ये कह रहा है ना किससे, सी से। तो हमें ए से बी का अनुपात निकालना है। तो हमें 3 संख्या दी गई हैं। 3 संख्या कौन कौन सी हैं, एक सेकेंड इसका कलर चेंज कर लेते हैं। हमें संख्या दी गई हैं ए, बी और सी, ये 3 संख्या दी गई हैं। हमें क्या कह रहा है, सी से कंपेयर करना है ना, सी से 0% और 50% ए और बी अधिक है। तो अगर हम लोग सी को 100 मान लें, ठीक है, किसी भी संख्या को 0% बढ़ाएंगे मतलब वही संख्या दोबारा मिल जाएगी,
क्योंकि हमें 0% का मतलब कुछ भी नहीं बढ़ा रहे हैं। तो अगर 100 को कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे तो वो 100 ही तो रहेगी। तो मतलब ए को हमें सी से क्रमशः 0% अधिक है ना, ए जो है सी से 0% अधिक है, यानी कि ए भी 100 है। 0% मतलब एक भी मतलब बराबर है दोनों, ठीक है। तो सी से ए 0% अधिक है, यानी कि ए 100 आ गया, और बी 50% अधिक है। अगर सी 100 है ना तो बी 50% अधिक है, यानी कि 150 आ गया, ठीक। अब हमें इन तीनों का क्या करना है, रेशियो हमें निकालना क्या है, ए का बी से अनुपात, यानी कि हमें निकालना है ए रेशियो बी। हमें सी से तो मतलब है ही नहीं, तो सी को हटा देते हैं। अब हमें मतलब किसे, ए से बी का, तो ए से बी का रेशियो कितना आ जाएगा, 50 से कट जाएगा ना, 50 दूनी 100 और 50 तिरका 150, तो 2 से 3 का रेशियो आ गया, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो इस टाइप के हमने और ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 numbers a and b are respectively 80% and 20% more than a third number c, ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर a to b, दो संख्याएं a और b है, तीसरी संख्या c से 80% और 20% अधिक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, a, b और c अगर हम लोग 100 मान लें तो 100 से a और b जो है 80% और 20% अधिक है ना। a कितना अधिक है, c से 80%, तो c अगर 100 है तो 100 से 80% अधिक करेंगे तो 180 आ जाएगा। और b कितना अधिक है, 20%, c अगर 100 है तो 100 से अगर 20% अधिक करेंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या निकालना है, a से b का हमें अनुपात निकालना है, a से b का अनुपात निकालना है। तो यहाँ भी c से कोई मतलब नहीं, तो c को हटाओ, इग्नोर करो, इन दोनों का रेशियो निकाल लो। तो ये किससे कटेंगे, 60 से कटेंगे, 60 से 3 बार कट जाएगा और फिर ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है। तो 3:2 आ जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन सी में हमें दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है। तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात हमें क्या देगा, दो संख्याएं मतलब 3 संख्याएं, एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 संख्याएं, ठीक है। ये दोनों जो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से 25% और 65% अधिक है। अगर तीसरी संख्या 100 है तो 100 से पहली संख्या 25% अधिक है तो 125 हो जाएगा, और दूसरी संख्या 65% अधिक है तो ये 165 हो जाएगा, ठीक है। 100 में अगर देखो डाटा आसान है तो हम लोग 100 मान के कर सकते हैं, अभी तक हम यही करते आए। आगे अगर डाटा कठिन आएगा तो हम लोग उसको भी करने का तरीका बताएंगे, ठीक है, उसको भी हम लोग करेंगे। अब क्या पूछ रहा है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात, ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात हमें निकालना है ना, यानी कि पहले से दूसरे का रेशियो निकालना है। इधर भी तीसरे से कोई मतलब नहीं तो तीसरे को हटा दो, 125 से 165 का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो 5 से कटेगा, कितना आ जाएगा 25, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 3 15 और 5 3 15, 25:33 आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60% अधिक हैं। दो संख्याएं मतलब एक संख्या फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीसरी संख्या 100 से क्या है 25% और 60% अधिक है ना। तो पहली संख्या 125 हो जाएगी, दूसरी 60 अधिक है तो 160 हो जाएगी, इतना आ गया। अब दोनों संख्याओं का अनुपात मतलब इन दोनों संख्याओं का रेशियो निकालना है। तीसरे से हमें मतलब ही नहीं है तो तीसरे को हटाओ, ठीक है। अब इसको 5 से काट देंगे तो 25 आ जाएगा, इसके बाद 5 3 15 और कितना बचेगा 10, 5 दूनी 10, 25:32 जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं a और b तीसरी संख्या c से क्रमशः 20% और 56% अधिक है। संख्या a और b का अनुपात, ठीक है। अभी एक ही टाइप के हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए करा दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस हो जाए। फिर इसके बाद आप लोगों को सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखने हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या मतलब इन्हीं क्वेश्चन से आप लोगों को एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हमने ये जितने क्वेश्चन रखे हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। दो संख्याएं a और b तीसरी संख्या c से क्रमशः 20% और 56% अधिक है। संख्या a, b और c से c अगर 100 है ना तो 100 से a कितना 20% अधिक है और b 56%, a 20% अधिक है यानी कि 120 और b 56% अधिक है यानी कि 156, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, संख्या a, यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज
अच्छा लैंग्वेज नहीं चेंज किया है, संख्या ए और बी का अनुपात हमें निकालना है, ए और बी का अनुपात, इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो इससे मतलब हटा दो। ठीक है, अब इनका अनुपात निकालने के लिए किससे कट जाएगा, सबसे पहले 12 से काट देते हैं, 12 से कट जाएगा 10, 12 कम 12, 12 3 36। ठीक है, 10:13 आ गया, 10:13 जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है, तो सबसे पहले हम लोग संख्याओं का रेशियो निकाल लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये जो दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या 30% कम है, यानी कि 70 हो गई, 100 से 30 कम हो जाएगी 70, और दूसरी संख्या 37% कम है, 100 में 37% कम करेंगे कितना आ जाएगा 63। ठीक है, 63 आ जाएगा। तो अब ये पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का हमने क्या निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है, दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है, पहले की तुलना में मतलब बेस वैल्यू पहले की तुलना में दूसरी संख्या कितनी कम है, 7 कम है, किससे, पहली संख्या यानी कि 70 से 7 कम है। हमें इसी की परसेंटेज वैल्यू निकालनी है कि मतलब कितना प्रतिशत कम है। तब इसको काट देते हैं 7 से, तो 7 से कटेगा 1/10। ठीक है, 1/10 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 10%, तो 10% आ जाएगा। ठीक है, मतलब दूसरी संख्या पहली से 10% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं ठीक है, एक तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ये कह रहा है। ठीक है, दो संख्याएं, एक फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 संख्याएं ना, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या अगर 100 है ना, तो 100 से पहली 37% और दूसरी 30% कम है। ये 37% कम है ना, तो ये कितना आ जाएगा 63, और ये 30% कम है यानी कि 70। ये पहली, दूसरी और तीसरी का रेशियो आ गया। अब क्या कह रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, दूसरी संख्या पहली से कितना अधिक है, 7 अधिक है। ठीक है, 7 अधिक है ना, किससे, पहली से, प्रतिशत में बदलना है ना, इसको परसेंटेज में निकालना है। तो सबसे पहले इसको काट लेते हैं 7 से, 7 एकम 7 और 7 नहीं 63, 1/9 आ गया। ठीक है, 1/9 की परसेंटेज वैल्यू होती है 11 सही, या फिर 1/9 है ना, एक सेकेंड, 1/9 है ना, तो 1/9 है, तो हमें ऑप्शन में दिख रहा है कि 11 से 1/9 तो कहीं है नहीं, तो मतलब इसमें क्या किया है, 100 से गुणा कर दिया है। 1/9 को परसेंटेज में बदलने के लिए 100%, तो यानी कि 100/9%, जो कि ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का वजन वेट ऑफ ए इज 20% मोर देन वेट ऑफ बी। ए का वजन बी की वजह से 20% अधिक है, जिसका मतलब हुज मतलब किसकी बात हो रही, बी की बात हो रही, हुज वेट इज 30% मोर देन वेट ऑफ सी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है। ठीक है, जिसका मतलब बी का वजन सी के वजन से 30% अधिक है, तो हमें ए का वजन सी के वजन से कितने प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले ए बी सी का रेशियो निकालना पड़ेगा, ए बी और सी। क्या कह रहा है, ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है और बी का वजन सी के वजन से 30% अधिक है। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन तो सब हम लोग पीछे से सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या कह रहा है, बी का वजन, बी है ना, बी का वजन सी के वजन से 30% अधिक है। सी का वजन अगर 100 है तो बी का वजन सी की वजन से 30% अधिक है, यानी कि बी का वजन 30% अधिक है, तो 130 आ गया। ठीक है, अब आगे वाली लाइन पढ़ो, ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, बी के वजन से ए का वजन 20% अधिक है। 130 का 20% कितना आ जाएगा, 26, तो यानी कि बी के वजन से ए का वजन 26 ज़्यादा है। 130 में से 26 जोड़ेंगे 156 आ जाएगा। 156 कैसे आ गया, देखो बी का वजन कितना है, 130 है। ठीक है, 130 से 20% अधिक है ना, तो 130 को 20% बढ़ाएंगे यानी कि 120% आ जाएगा। परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 12 का गुणा 13 में करेंगे तो कितना आएगा, 156। ठीक है, या फिर इसको हमने कैसे बढ़ाया,
30 का 20% निकाल लिया तो कितना आ गया, 26 आ गया, यानी कि 26 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 26। बी से ए 26 ज़्यादा है तो 130 में 26 जोड़ दिया तो 156 आ गया। ठीक है, तो ए, बी और सी का रेशियो आ गया। अब क्या कह रहा है, ए का वजन सी के वजन से कितना प्रतिशत अधिक है। सी के वजन से यानी कि बेस वैल्यू सी है, ए का वजन कितना प्रतिशत अधिक है। तो सी के वजन से ए का वजन कितना अधिक है, 56 है। और अगर बेस वैल्यू 100 होती है तो सीधा परसेंटेज में आता है आंसर, तो 56% अधिक है। सी के वजन से ए का वजन 56% अधिक है, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है और श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, तो राम और सोहन की आय का अनुपात, सबसे पहले कौन है, राम है, ठीक है, फिर इसके बाद श्याम है, ठीक है, श्याम हो गए, ठीक, एच होगा श्याम, फिर इसके बाद सोहन है, राम श्याम सोहन। तो सबसे पहले दूसरी लाइन देखो, श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है। सोहन की आय अगर 100 है तो श्याम की आय 30% कम है, यानी कि 70। ठीक, अब पहली लाइन देखो, राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है, श्याम की आय से 70% ज़्यादा है। अगर 70 को हम लोग 70% बढ़ाएंगे तो 70 का 170% नहीं हो जाएगा, परसेंट से 2 जीरो कटेंगे तो 17 सत्ते 119 हो जाएगा, यानी कि राम की आय 119 आ गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो क्या कह रहा है, तो राम और सोहन की आय का अनुपात, राम की आय 119 और सोहन की आय 100, इसका रेशियो हम निकाल लेंगे तो 119 रेशियो 100 आ गया, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए, बी और सी तीन धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए बी का 70% है, ए बी का 70% है, बी सी का 40% है, बी जो है सी का 40% है। ठीक है, तो तीनों संख्याओं को योगफल दिया गया है। तो सबसे पहले रेशियो निकालेंगे ना हम लोग, ए बी सी। दूसरी लाइन पढ़ो, बी सी का 40% है ना, सी अगर 100 है तो 100 का 40% 40 होता है ना, तो बी 40 आ गया। अब यहाँ पे कम ज़्यादा नहीं कह रहा है, कम ज़्यादा कहता 40% कम है तो हम 60 आ जाता, 40% ज़्यादा है तो 140 आ जाता, लेकिन इसमें एग्जैक्ट मान कह रहा है बी सी का 40% है। सी कितना है, 100, 100 का 40% निकालेंगे, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, तो 40 ही तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझो, सी का 40% बी है, तो फिर इसके बाद पहली वाली लाइन पढ़ो, ए बी का 70% है, बी का 70%, बी कितना है 40, 40 का 70% निकालेंगे कितना आ जाएगा, परसेंट से 2 जीरो, 7 को 28, तो यानी कि ए की वैल्यू 28 आ गई। बी का 70% 28 होता है, यानी कि 40 का 70% 28 होता है, तो ए बी और सी का रेशियो आ गया। यदि तीनों संख्याओं का योगफल 336 है तो सबसे पहले देखो इसको हम लोग सिंपल रेशियो में बदल लेते हैं, 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 दाम 40 और 4 से कटेगा 25 चौको 100। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या कह रहा है, तीनों संख्याओं का योगफल 336 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 यूनिट, 10 यूनिट और 25 यूनिट ए बी सी का मान है। ठीक है, तो इनका योगफल कितना आ जाएगा, 25 10 35, 35 7 42, यानी कि हमें तीनों का योगफल कितना आ रहा, 42 यूनिट, और क्वेश्चन में 42 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 336। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 4 8 32, ठीक है, 8 गुना आ जाएगा, 8 गुना ही तो है, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 33। ठीक है, 42 यूनिट की वैल्यू 336 है, जो कि 8 गुना है। तो हमें क्या निकालना है, बी और सी के योगफल का। तो सबसे पहले बी और सी का योगफल कितना आ जाएगा, बी और सी का योगफल 25 10 35, तो 35 यूनिट की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं, तो ये भी 8 गुना हो जाएगी ना 35 यूनिट की वैल्यू, तो 8 45, 8 3 24, 24 4 28, यानी कि 280 आ जाएगा। ठीक है, 280 आ गया 35 यूनिट की वैल्यू, मतलब दोनों का योगफल कितना आ गया, 280, बी और सी का योगफल 280। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कह रहा है बी और सी के योगफल का 15%, योगफल कितना आया है 280, 280 का 15%, ये हमें निकालना है। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, 15% 3 गुना है ना, तो ये 3/20 आ जाएगा कि नहीं, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। ठीक है, अब 20 से काटेंगे, 20 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 आ जाएगा।
2 एकम 2, 2 चौको 8, ठीक है 14, 14 थे 42, तो 42 इसका आंसर आ जाएगा। 42 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें वैल्यू दे दी गई, हमने ए बी और सी में परसेंटेज मतलब फ्रैक्शन और रेशियो कैसे निकालते हैं ये तो हमने जान लिया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामिनर बना सकता है। अब इसका योगफल दे दिया गया और बी और सी के योगफल का 15% निकालना ये दे दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक संख्या p एक अन्य संख्या q से 20% अधिक है। p q से 20% अधिक है लेकिन r से 10% कम है। ठीक है, तो संख्या q और q संख्या r का कितना प्रतिशत है। हमें संख्या दी गई है p q और r, ये बाकी वाले क्वेश्चन से एकदम अलग है। एक संख्या p अन्य संख्या q से 20% अधिक है। ठीक है, p 20% अधिक है और p जो है r से 10% कम है। ठीक है, तो हमें एक ऐसी संख्या निकालनी पड़ेगी p की जो q से 20% तो अधिक हो और r से 10% कम हो। ठीक है, इसको निकालने का एक ही तरीका है, p q से 20% अधिक है ना, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आती है 1/5, यानी कि अगर q 5 है, q अगर 5 है तो p की वैल्यू q से 20% अधिक है यानी कि 1 ज़्यादा है, तो p की वैल्यू 6 नहीं आ जाएगी। ठीक है, p की वैल्यू 6 आ जाएगी ना। हमने जब बेसिक क्लास पढ़ाई थी कॉन्सेप्ट वाली तो उसमें ये डिटेल में बताया था कि 5 का 20% जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जो परसेंटेज वैल्यू होती है उसका निकालेंगे तो ऊपर वाली संख्या आएगी। 5 का 20% 1 होता है। ठीक है, अगर q 5 है तो p q से 20% अधिक है यानी कि 1 ज़्यादा है। 20% की वैल्यू 1 होती है ना, तो 5 से 1 ज़्यादा है तो p 6 नहीं आ जाएगा। p से q का रेशियो 5 रेशियो 6 रेशियो 5 आ गया। अब आगे की लाइन पढ़ते हैं, r से 10% कम है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आती है 1/10, तो अगर r 10 है, r का मान अगर 10 है, ठीक है, तो p का मान 10% कम है यानी कि 1 कम है, तो 10 से 1 कम कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या दे रहा है, p की वैल्यू इधर 6 आ रही इधर 9 आ रही, तो यहाँ तो गड़बड़ है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे बैलेंस करेंगे। अगर हम लोग ऊपर 3 से गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दें तो ऊपर 18 हो जाएगा, नीचे 2 से गुणा कर दें तो नीचे भी 18 आ जाएगा। तो p की वैल्यू बैलेंस हो गई कि नहीं, हमें बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। अब इस तरीके के मतलब अगर रेशियो दिया गया है, इस तरीके का अनुपात अगर दिया गया है तो उसको हम लोग सिंपल अनुपात में p q r का सिंपल अनुपात कैसे निकालेंगे, ये अगर नहीं पता है तो इसमें थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को या तो स्किप कर दो या फिर थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक रेशियो का ही है तो उसमें हम लोग डिटेल में इसको जानेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो। ठीक है, p की वैल्यू अलग अलग आ गई ना। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस कर लेते हैं क्योंकि हमें सेम बनाना पड़ेगा ना, p की वैल्यू अलग अलग तो आएगी नहीं। तो 3 का गुणा 6 में करेंगे 18 और 2 को गुणा 9 में करेंगे तो 18, यानी कि p की वैल्यू 18 आ गई। अब q की वैल्यू 5 से 3 गुना है ना, 3 गुना कर रहे हैं ना, तो q की वैल्यू 15 आ जाएगी। r की वैल्यू नीचे है, नीचे 2 गुना कर रहे हैं तो 10 दूनी 20 आ जाएगी। तो 18, 15 और 20 p q r का रेशियो आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। संख्या q संख्या r का कितना प्रतिशत है, q जो है ये q, r का बेस वैल्यू क्या है r का q यानी कि 15 कितना प्रतिशत है। आपको इसको परसेंटेज में बदलना है तो 5 से पहले काट देते हैं, 5 3 15 और 5 चौको 20, 3/4। ठीक है, 3/4, 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 25%, तो 3/4 25 का 3 गुना 75% आ जाएगा कि नहीं 75%, तो जो कि ऑप्शन हमें सी में दिख रहा है 75% इसका आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास में हमने 80 क्वेश्चन पूरे कर लिए। हम लोग हर एक क्लास में 20-20 क्वेश्चन करते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 20 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में भी 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अब यहीं पर हम लोग वीडियो को ख़त्म कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि ये एकदम पेड कोर्स की तरीके है। पेड कोर्स में मतलब आपको यूट्यूब में कोई भी टीचर ऐसा नहीं मिलेगा जो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करा रहा होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने एक क्वेश्चन के करीब 5 से 6 टाइप बताएं। एक टाइप के क्वेश्चन मतलब 5-6 क्वेश्चन रखे हैं और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इससे अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों की हो नहीं सकती, ठीक है। और जो लोग मतलब जिन लोगों ने थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है, तो वो लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पहले करने की कोशिश किया करो, फिर इसके बाद आगे का सॉल्यूशन देखा करो, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।